दोस्तों, आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमें हमारे दिल को साफ करने में मदद कर सकती है। ये हमें एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस स्टोरी से शिक्षा अपने हाथ में ले लें, अपने दिमाग में ले लें, अपने जीवन को बेहतर बना लें। दोस्तों, आजकल हम सभी लूट खचोड़ करते हैं। हम सब लुटेरे हैं, चोर हैं। कहीं ना कहीं हम गलत काम करते हैं। माना जैसे हमारी कोई दुकान हो तो हम कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम छल कपट ज़रूर करते हैं। बाज़ार में अगर हम कुछ लेने जाते हैं तो उसमें डिस्काउंट ज़रूर करते हैं। अगर वो जो रेट भी हो हम उससे डिस्काउंट ज़रूर करते हैं। हम कहीं ना कहीं लूट खचोड़ करते हैं, भले ही वो हमारी दुकान हो या हम कस्टमर हो। हमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है। ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध के ज़माने में एक ख़तरनाक डाकू, ख़तरनाक लुटेरा जिसका नाम था उंगली माल, वो उंगलियों की माला अपने सिर पर पहन के रखता था अपने गले में। लोगों की उंगलियां काट काट कर वो उसने माला बना रखी थी उसने। वो बहुत ख़तरनाक था। वो किसी को नहीं छोड़ता था, वो सबको लूट लेता था। उसकी तलवार हमेशा धारदार रहती थी। वो बहुत ख़तरनाक डाकू था। सोचिए उस वक्त उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। उस वक्त तो कानून भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी, तो चारों तरफ उसका डंका चलता होगा। वो जो चाहता होगा वो करता होगा। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध उसके सामने से आ रहे थे। उस डाकू ने उसे दूर से ही देख लिया और उसके सामने आ गया। बोला, ए साधु, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सारी चीज़ें उतार कर चुपचाप मुझे दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, तुम्हारी जान भी ले लूंगा मैं। भगवान बुद्ध उसके गले में टंगी उंगलियों की माला देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे। उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मुझे तुम्हारी उंगलियों की माला देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तुम एक भले इंसान हो। तुम चाहो तो अपने मन को एक साफ सुथरा मन बना सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए दया और क्षमा के रत्नों का भंडार है। मेरे पास ऐसा खजाना है जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना सकता है, जो तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जा सकता है। तुम्हें ये सारे काम छोड़ देने चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तुम एक अच्छे इंसान होगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आजकल तो तुम्हारी बदनामी ही बदनामी है। हर कोई तुम्हें जान का दुश्मन समझता है। तुम किसी इंसान के सामने चले जाओ, वो तुमसे भयभीत होगा। जबकि मैं किसी भी इंसान के सामने जाऊंगा तो वो मुस्कुराएगा, खुश होगा और मुझे कुछ न कुछ भेंट करेगा। तुम भी अपने जीवन में इज्जत कमा सकते हो। तुम अपने इंसानी जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हो जिससे तुम परम आनंद को प्राप्त हो सकते हो। तुम ये लूट मार का काम छोड़ सकते हो, अपने मन पर काबू पा सकते हो। ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, किस्मत से मिला है। 2 कौड़ी की लूट पाट करके तुम अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अपने जीवन के मालिक बनो और सत्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दो। सत्य का खजाना तुम्हें लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद अपने आप तुम्हारे पास आएगा। तुम ये सारे काम छोड़ दो। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दया और प्रेम है। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। इस भंडार का कोई भी अंत नहीं है। ये भंडार मेरे पास अंतहीन है और तुम जैसे लोगों के लिए ही है। तुम्हें ये एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। उंगली माल डाकू और भगवान बुद्ध में ये बातचीत कौन जाने कितनी लंबी हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध
जो कि एक बहुत शांत इंसान थे, इंसान के रूप में थे। उनकी बातें इतनी शांत होती थी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का, क्या बातचीत हुई होगी और उनके शब्द कितने अच्छे रहे होंगे। डाकू वहीं चुप हो गया होगा, डाकू सुन्न हो गया होगा। और देखिए, आज हम लोग कई कहानियां सुनते हैं लेकिन नहीं सुधरते, लेकिन वो डाकू दोस्तों उसी वक्त भगवान बुद्ध की बातें सुनने के बाद उसी वक्त भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। वही उंगली माल डाकू, जिसका भय बहुत खतरनाक था, जिसे कोई नहीं समझा सकता था। भगवान बुद्ध ने सिर्फ एक ही मुलाकात में उसका जीवन बदल दिया। और दोस्तों, हम उस उंगली माल डाकू से कई गुना ज्यादा बुरे इंसान आज बुद्ध हमें नहीं समझा पा रहा। हम अपनी बुराइयां छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम डाकू नहीं है, लेकिन काम हमारे डाकुओं से भी खतरनाक है। हम खुद को धोखा दे देकर लूट खचोड़ करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमें ये कभी रियलाइज नहीं होता कि हम उंगली माल डाकू से कम नहीं हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी रियलाइज हो जाए तो हमारा घमंड कुछ तो नीचे कम हो जाएगा। जब ये रियलाइज हो जाएगा हमें, तो दोस्तों उसी दिन हमारी अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज गौतम बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध जैसे कई गुरु खोजने से मिल सकते हैं। और अगर वो ना भी मिलें तो भगवान गौतम बुद्ध की बातें आज सुरक्षित हैं। आज हम उन्हें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। हम जीव जंतुओं की मदद कर सकते हैं। हम ईश्वर की बनाई हुई इस पृथ्वी से प्रेम कर सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। हमें एक मौका मिला है इस पृथ्वी पर आने का, एक खूबसूरत मौका। उसे हम कहाँ गवा देते हैं? पैसे कमाने में, इज्जत कमाने में, लग्जरी लाइफ जीने के लिए हम अपने एफर्ट करते रहते हैं। हम सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। उस पैसा कमाने के चक्कर में हम इतने बुरे कर्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें मौका दे रहे हैं सत्य की तरफ बढ़ने का। जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबी में बिताया, जीसस क्राइस्ट ने अपना घर तक छोड़ दिया। किसके लिए? बीमार इंसानों के लिए, जिन्हें जरूरत थी सत्य की। लेकिन जीसस क्राइस्ट से एक ऐसी भूल हुई, उसने लोगों के ऊपर पानी फेंका नींद से जगाने के लिए, लेकिन लोगों ने उन्हें मार डालना जरूरी समझा। आज गौतम बुद्ध होते तो शायद हम उनकी बात ना सुनते। ऐसे कई महान संत आए जिनके साथ बहुत बुरा हुआ और आगे भी होता ही रहेगा, लेकिन हम जैसे आध्यात्मिक शिष्य क्या उन गुरुओं तक पहुंच पाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है? क्या वो गुरु जो हमारी बीमारी का इलाज लिए घूम रहे हैं, जो हमारे लिए द्वार खोले हुए हैं, जो हमारी आंखों से चश्मा हटा सकते हैं, हमें अंधा होने से बचा सकते हैं, वो मिल पाएंगे? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना स्ट्रगल करते हैं, सत्य की तरफ किस तरह बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे इसी तरह से जारी रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप किस स्टोरी से इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ या अपने पर्सनल जीवन की तरफ, या आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं एक अच्छा इंसान बनने की तरफ। कम से कम एक अच्छा इंसान तो हम लोगों को बन ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। बाकी की वीडियो में आप हमसे मिलते रहिए, बार बार वॉच कीजिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। जी।